वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड ट्यूशंस। तो फ्रेंड, करंट अफेयर का आज दूसरा दिन है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं वही आपके लिए लाई हूँ, जिसकी मुझे पूरा लगता है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं या इससे रिलेटेड जो भी चीजें बनती हैं वो आ सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन जरूर करें, डेली करंट अफेयर्स नोट डाउन जरूर करें। इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लाती हूँ, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर भी आप सभी लोग पढ़ते होंगे तो थोड़ा बहुत वहां से पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते होंगे तो वहां से देख लेते हैं, और जो बचा कुचा थोड़ा बहुत आपको जो जानने की जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इन 10 क्वेश्चनों को, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं लाती हूँ, 10 क्वेश्चन लाती हूँ, 10 क्वेश्चन को तुरंत वीडियो के साथ साथ ही नोट डाउन करो। एक बार उस टाइम भी पढ़ो, एक बार दिन में पढ़ो, एक बार सोते टाइम पढ़ लो। आपका करंट अफेयर्स धीरे धीरे ऐसे ही रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम देखते हैं अपना नंबर 1 क्वेश्चन क्या है। Which company has bagged an order? Which company has bagged an order worth rupees 842 crore from Ministry of Defence यानी MOD from the supply of 330 high mobility vehicles for Pinaka project? ठीक है, हिंदी में देखते हैं। पिनाका परियोजनाओं के लिए 330 उच्च गतिशीलता वाहनों की आपूर्ति के लिए किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय से 822 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है? यानी पहली बात तो आप ये समझिए, पिनाका प्रोजेक्ट है क्या। पिनाका प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ पिनाका क्या प्रोजेक्ट है, यहाँ पे रॉकेट लॉन्च होता है। ठीक है, तो किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के द्वारा 822 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं, किसके लिए? ठीक है, किस चीज के लिए? सप्लाई ऑफ, क्या सप्लाई करने के लिए? 330 हाई मोबिलिटी व्हीकल्स को, उच्च गतिशीलता वाहनों की सप्लाई के लिए 842 करोड़ रुपए का आपको इसने ऑर्डर लिया है। कौन सी कंपनी है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML। ठीक है, कौन सी कंपनी है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, BEML। ठीक है, ठीक, कौन सी कंपनी है? BEML। इसके CEO कौन है? DK होता, एंड डायरेक्टर कौन है? अमित बनर्जी। क्योंकि मैं आपका हर चीज लेके चल रही हूँ, तो अगर कोई चीज मैं आंसर में देती हूँ तो उसका 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा बता के चलती हूँ, अगर कुछ ऐसा आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो किस कंपनी को मिला है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML, और CEO है इसके DK होटा, डायरेक्टर है अमित बनर्जी। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कोल इंडिया विल इन्वेस्ट ओवर रुपीज 1.22 लाख करोड़ ऑन 500 प्रोजेक्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? कोल इंडिया द्वारा 1.22 लाख करोड़ रुपए क्या होने वाले, इन्वेस्ट करने वाली है कोल इंडिया 500 प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो वो 500 प्रोजेक्ट कौन से ईयर में आने वाले हैं या कौन से ईयर में वो इन्वेस्ट करने वाली है? तो वो साल है आपके 2023-24। ठीक है, 22-3-24। ठीक है, 23-24 आपके ये साल है, इसमें आपका कोल इंडिया इन्वेस्ट करेगी। कोल इंडिया के अगर हमसे पूछा जाए CEO कौन है, तो कोल इंडिया के CEO हैं प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन आपका। Who among the following will hold additional charge as CMD of भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन? ठीक है, किसने एक एडिशनल चार्ज मिला है, किसको? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन क्या, किसको CMD का एडिशनल चार्ज मिला है? ठीक है, यानी एक एक्स्ट्रा चार्ज लिया है उसने। ठीक है, कौन है वो? के पद्माकर। ठीक है, किनको मिला है? के पद्माकर को एक एक्स्ट्रा चार्ज मिला है CMD का। ठीक, गठन किसने किया था? गठन कब हुआ था इसका? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का 1952 में इसका गठन हुआ था। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के CEO है D राजकुमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो ये छोटे छोटे मैंने लिख रखे हैं आंसर के अलावा, बिकॉज इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 4 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स इज ऑल सेट टू रिलीज हिज फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक द वन एंड ओनली स्पार्कला? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से, निम्नलिखित तो मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, इनमें से कौन सा अभिनेता पहले बच्चे की किताब द वन एंड ओनली स्पार्कला को रिलीज करने के लिए तैयार है? कौन से अभिनेता तैयार है? एक बुक आने वाली, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बुक के बारे में मैं हर दिन बताऊंगी, क्योंकि बुक एंड ऑथर का आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। तो बच्चे बुक वाले में तो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ तक की बुक पढ़ें और कितने बुक्स का क्या करें। ये पढ़नी आपको वो है जो करेंटली चीजें चल रही है। ठीक है, बिकॉज करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो कौन से अभिनेता है वो? चैनिंग टैटूम। ठीक है, क्या नाम है उनका? चैनिंग टैटूम। आप देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद बांग्लादेश टू ब्रिंग फ्लड फोरकास्टिंग सर्विसेज टू द कंट्री? अब क्या है, बांग्लादेश में आपकी बाढ़ की जो समस्या है वो काफी समस्या है, बाढ़ वहां पे आती रहती है।
तो एक कंपनी के साथ बांग्लादेश ने पार्टनरशिप की है, क्या चीज के लिए, कि जब भी वहाँ बाढ़ आएगी, बाढ़ या आने वाली होगी, तो अलर्ट जारी करने के लिए, आपको हाई अलर्ट जारी करने के लिए आपको उसके बारे में पता चल जाए, ठीक है। फ्लड फोरकास्टिंग सर्विस, उसके बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता चल जाए, इस चीज के लिए बांग्लादेश ने किसी कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप साझा की है। उस कंपनी का नाम क्या है, आपका है गूगल, ठीक है। गूगल, आपका गूगल कंपनी ने बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया है या पार्टनरशिप की है। अब बांग्लादेश के पीएम कौन है, शेख हसीना, कैपिटल क्या है, ढाका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6th, एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड NCRB डाटा deaths due to forces of nature were dash present of all accidental death। अब पहली बात, NCRB क्या है आपका, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है आपकी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर द रिसेंटली रिलीज, NCRB ने एक डाटा रिलीज किया है जिसमें कि किस बारे में बात हुई है, जिसमें कि बात की गई है दैट्स ड्यू टू फोर्सेज ऑफ नेचर, कि जो नेचर के द्वारा मौतें होती हैं, लाइक प्रकृति कोई आपदा आ जाए, वो कितने % है किसके मुकाबले, एक्सीडेंटल डेथ्स के मुकाबले, ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ्स कैसे, जैसे एक्सीडेंट हो जाए या घर पे कुछ हो जाए, ठीक है, इसके मुकाबले जो फोर्सेस ऑफ नेचर है, यानी बाढ़ के या भूकंप आ गया या कुछ हो गया ऐसा, ठीक है, जो नेचर प्रकृति के द्वारा आपदा आती है, ठीक है, तो उसका मुकाबले एक्सीडेंटल डेथ्स के मुकाबले उसका कितना % है, तो फ्रेंड्स 2% रेट है सिर्फ, ठीक है। किसने बताया, ये NCRB ने बताया, उनके डाटा के हिसाब से सिर्फ 2% लोगों की मौत होती है फोर्सेज ऑफ नेचर की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से, ठीक है। ये मत समझिए कि एक्सीडेंटल की वजह से कम होती है और प्रकृति आपदा की वजह से ज्यादा होती है, ठीक है। बहुत कम रेट है, प्राकृतिक आपदा की वजह से सिर्फ 2% होती है। तो प्लीज जो आप एक्सीडेंट जो होते हैं उस पर थोड़ा सावधानी से चलेंगे तो बहुत चीजें रोक सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टर कौन है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के, रामफल पवार, ठीक है। क्वेश्चन आपका, विच इंस्टीट्यूशन हैज कोलैबोरेटेड विद द यूनिवर्सिटी इन चेक रिपब्लिक फॉर द डेटा प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, किस इंस्टीट्यूशन ने कोलैबोरेट किया है यूनिवर्सिटीज, एक किसी यूनिवर्सिटी के साथ, जो कहाँ है, चेक रिपब्लिक में, फॉर द डेटा प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि हर चीज़ इंसान ऑनलाइन ही प्रोवाइड करता जा रहा है, इवन अगर अपनी फ़ोन की फ़ोटो हो तो वो भी गूगल पर डाल देता है, ठीक है। तो आपको डेटा प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो इसी बारे में इसी का एक प्रोजेक्ट हुआ है, जो कि किसी इंस्टीट्यूट ने एक यूनिवर्सिटी के साथ क्या किया है, एक कोलैबोरेट किया है, जो कहाँ की यूनिवर्सिटी है, चेक रिपब्लिक की यूनिवर्सिटी है। तो वो क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी है, इंडिया की यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है IIT गुवाहाटी, ठीक है। IIT गुवाहाटी ने कोलैबोरेट किया है डाटा प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं चेक रिपब्लिक की आपकी कैपिटल क्या है, चेक रिपब्लिक की, ठीक है, प्रेग, ठीक है। करेंसी क्या है, चेक कोरोना। प्रेसिडेंट कौन है, मिलोस जेमन। और अगर वहीं गुवाहाटी की बात कर ली जाए, गुवाहाटी की राजधानी, गुवाहाटी कहाँ है, ठीक है, आसाम में, एंड कैपिटल क्या है इसकी, दिसपुर, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ है IIT गुवाहाटी, आसाम में, एंड कैपिटल क्या आपकी, दिसपुर। अब 8th क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच स्टेट हैज अपॉइंटेड India's first ever woman ambulance driver under the initiative of 108 ambulance। 108 आपकी जो एम्बुलेंस चलती है, ठीक है, उसके अंडर में उससे इनिशिएटिव लेके किसी एक राज्य ने इंडिया की पहली महिला ड्राइवर को नियुक्त किया है, ठीक है। वो पहली महिला ड्राइवर जो नियुक्त हुई है वो किस राज्य की है, ठीक है, किस राज्य ने अपॉइंट किया है, तो वो की है तमिलनाडु ने। और अगर आपसे महिला का नाम पूछ लिया जाए तो एम वीरा लक्ष्मी, ठीक है। तमिलनाडु की कैपिटल है आपकी चेन्नई, CM है आपके इड़पड़ी के पलनस्वामी, गवर्नर है आपके बनवारी लाल पुरोहित, चीफ जस्टिस है आपके अमरेश्वर प्रताप शाही। लोकसभा सीट है 18 एंड राज्यसभा सीट है 18 एंड लोकसभा सीट है 39, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अज्यूम्ड चार्ज एज अ चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ द इंडियन नेवी। भारतीय सेना में किसने पदभार संभाला है चीफ ऑफ मटेरियल का, ठीक है, किसने पदभार संभाला, SR शर्मा, ठीक, क्या नाम है उनका, SR शर्मा। चीफ कौन है इंडियन नेवी के, एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है चीफ, करमबीर सिंह। क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आजकल बच्चे काफी बोर हो चुके हैं टीवी अगर देखते हो तो, ठीक है।
वोडाफोन एंड आइडिया हैव रीब्रांडेड देमसेल्व्स अंडर विच न्यू ब्रांड आइडेंटिटी। वोडाफोन और आइडिया ने इकट्ठे हो गए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दोनों ने कोलैबोरेट कर लिया है, एक नया सिम निकला है, एक नई ब्रांड निकली है, ठीक है। क्या उसकी नई ब्रांड की आइडेंटिटी है? वोडाफोन और आइडिया ने खुद को किस नए ब्रांड पहचान के तहत फिर से ब्रांड बनाया है, तो उसका नाम क्या है? वी, यानी VI। तो आजकल अगर आप लोग मूवी कोई टीवी देखता हो तो हर टीवी के ऐड में ये वी करके आता जरूर है, ठीक है, जिसकी की टैगलाइन है टुगेदर फॉर टुमारो। तो फ्रेंड्स आज के 10 क्वेश्चंस ये थे, ठीक है। जो लेटेस्ट चीज है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। करंट अफेयर्स को पहले भी बोला, बार बार बोल रही हूँ, बार बार रिवाइज कीजिए, दिन में 3 बार रिवाइज करिए, 10 क्वेश्चन को रिवाइज ही तो करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना। जनरल अवेयरनेस के एंड क्वांट्स की ऑलरेडी वीडियोस आ रही हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो जितना हो सकता है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल बटन को भी प्रेस करो ताकि जब भी मैं नई वीडियोस लेकर आऊँ आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाए।